हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहे जाने वाले सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम पहले इसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सौरमंडल की बात की जाए तो इसमें टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। इन सभी 8 ग्रहों के बारे में हम इस थ्योरी पार्ट में कवर करने वाले हैं। यहाँ से हमारा थ्योरी पार्ट शुरू होता है। क्वेश्चन है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तथा उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणुओं में नाभिकीय संलयन द्वारा बदलना होता है। यानी सूर्य के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हाइड्रोजन का होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे होते हैं। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। अगला है आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें धूल और गैस के कण भी पाए जाते हैं। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। और रात के समय में दिखने वाले जो तारों के समूह होते हैं वे सभी आकाश गंगा के पार्ट होते हैं। सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। वहीं प्रैक्सिमा सेंचुरी को सूर्य का सबसे निकटतम तारा माना जाता है और इसे आप स्टार पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि अधिकतर कई एग्जामों में ये सवाल पूछे जाते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा को क्या कहा जाता है, तो वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। अगला पॉइंट है निहारिका। निहारिका किसे कहते हैं। तो यह अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल कणों से मिलकर बना होता है। सारन और डॉग स्टार सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाले तारे होते हैं। अगला पॉइंट है तारामंडल। तारामंडल किसे कहा जाता है। तो तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है और सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा होता है। वर्तमान में 89 तारामंडल की खोज और पहचान की जा चुकी है। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने तारामंडल मौजूद हैं, तो उसका सही जवाब होगा 89। सूर्य की संरचना के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, लेकिन सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। और सूर्य की सतह का अनुमानतः तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात करें कि सूर्य का व्यास कितना होता है, तो वो होता है 13,92,200 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना होता है। इस फैक्ट को कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी सूर्य से कितना अधिक छोटी है, तो उसका सही जवाब होगा 110 गुना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है और औसतन दूरी सूर्य से पृथ्वी की 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य के प्रकाश की चाल की बात की जाए तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं एक फैक्ट ये भी है कि सूर्य के प्रकाश की जल में चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और सूर्य के प्रकाश की कांच में चाल सबसे न्यूनतम होती है और वो है 2 लाख किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है और समांतर जो तारे हैं उनका जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, जिसे हम IAU के नाम से जानते हैं,
IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसने ग्रहों को दो भागों में बांटा है। पहला है पार्थिबियन या आंतरिक ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, और दूसरा है बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि पार्थिवियन ग्रह की कितनी संख्या है, तो वो है 4, और बृहस्पतीय ग्रह की संख्या कितनी है, तो वो भी है 4। और दूसरा फैक्ट ये पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को कौन अलग करता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है जो इन दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नंगी आंखों से देखे जाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो उसमें बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल शामिल है। अगला फैक्ट है कि आकार की दृष्टि से ग्रहों के घटते क्रम को आप बताइए, तो उसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी सबसे बड़े आकार में ग्रह की बात की जाए तो वो है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। और आकार की दृष्टि से यदि पृथ्वी के स्थान की बात की जाए तो वो है 5वें नंबर पर। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट है कि केवल सूर्य और वरुण ही ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं, तो वो है शुक्र और वरुण। यहाँ से शुरू होता है सौरमंडल के ग्रहों के विस्तार से अध्ययन, और इसमें हमारा पहला ग्रह है बुध, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकट ग्रह माना जाता है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है और सबसे कम समय लेता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है और इस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता, जिस कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के आकार में यह 18 गुना छोटा होता है। अगला ग्रह है शुक्र, जिसे हम वेनस भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह की तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र को 225 दिन लगते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी ये फैक्ट आपको मैंने पीछे भी बताया था कि सूर्य और अरुण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% CO2 की मात्रा होती है और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा देखी जाए तो वो 3.5% होती है। अगला ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पर हम और आप रहते हैं, जिसे आप अर्थ भी कहते हैं। तो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और सूर्य से दूरी में यह तीसरे स्थान पर आता है। पृथ्वी दूरी में तीसरे नंबर पे आता है और आकार में 5वें नंबर पे आता है। ग्रहों के आकार और द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर आता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी कैसा ग्रह है, तो वो नीला ग्रह है। पृथ्वी पर 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। एक फैक्ट ये भी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण यहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन आता है, यानी ठंडा, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़, ये सारे मौसम हमें देखने को मिलते हैं। अगला ग्रह है मंगल, जिसे आप मार्स कहते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है और मंगल का रंग लाल वहां पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है और यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, जिस वजह से वहां पर मौसम परिवर्तन नहीं होता है। अर्थ जो है 23.5 डिग्री झुकी है, इस कारण वहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते हैं, लेकिन मंगल जो है वो 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। अगला
जो प्लेनेट है उसका नाम है बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं जुपिटर। बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर आता है। यह पृथ्वी से लगभग 13,000 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है और यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट, यानी आप इसे 10 घंटे मान सकते हैं, यह अपनी धुरी का चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब यहाँ पर जो दिन या रात कहिए वो केवल 10 घंटे के होते हैं और हमारे यहाँ 24 घंटे के होते हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी 12 वर्ष लगते हैं। यानी जो चीज़ हमारे यहाँ 1 साल की होती है, वहाँ पर यदि आप गए तो आपका 1 साल 12 साल के बराबर होगा। वहीं बृहस्पति ग्रह में वायुमंडल जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे सैटर्न कहा जाता है। इसके चारों ओर छल्ले या फिर कहिए वलय पाए जाते हैं और इसकी प्रमुख पहचान यही है। यानी जैसे ही हम शनि ग्रह की बात करती है तो हमारे दिमाग में एक छल्लेदार प्लेनेट का इमेज बनना चाहिए और इसका रंग पीला होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि शनि ग्रह का आकार यह पॉइंट याद रखिएगा कि शनि ग्रह का रंग कैसा होता है, तो वो है पीले रंग का। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। बृहस्पति जहाँ 12 वर्ष ले रहा था, वही शनि 29 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है और इसका घनत्व सबसे कम होता है, लगभग पृथ्वी से 30 गुना कम होता है। और शनि ग्रह के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि यदि शनि ग्रह को पानी में डाल दिया जाए तो वहाँ पे भी ये तैरती रहेगी, क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम होता है। अगला ग्रह है अरुण, जिसे हम कहते हैं यूरेनस, और यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की दूरी में 7वें स्थान पे आता है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हॉर्सेल ने किया था 13 मार्च 1781 को। अरुण ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह की तरफ पूर्व से पश्चिम यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है और इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे का होता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे के होते हैं, वैसे यहाँ पर 10 से 25 घंटे के होते हैं। अरुण ग्रह की बात की जाए तो यह अपने अक्ष पर इतना झुका होता है कि लेटे हुए दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और इसका अक्षीय झुकाव 82 डिग्री होता है। अब चलते हैं अगले ग्रह की ओर। अगला ग्रह है वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने किया था और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछ देते हैं कि वरुण ग्रह यानी नेपच्यून का खोज किसने किया था, तो वो है जॉन गाले ने। यह सूर्य का सबसे दूर 8वां ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 दिन में पूरा करती है और वरुण ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है। जिस तरह बृहस्पति ग्रह पीले रंग का दिखाई दे रहा था, वैसे ही वरुण ग्रह भी पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन जैसे गैस की अधिकता अधिक होती है। एक फैक्ट ये भी है कि वरुण के 8 उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन और नेरिड प्रमुख उपग्रह हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि ट्राइटन और नेरिड किसके प्रमुख उपग्रह हैं, तो सही जवाब होगा वरुण के। अगला है क्षुद्र ग्रह, जिसे हम यम या फिर प्लूटो के नाम से जानते हैं। यम को IAU ने 2006 में ग्रहों का दर्जा समाप्त कर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। IAU ने 2008 में ग्रहों की नई श्रेणी बनाई, प्लूटोइड बनाया और इसमें यम को रख दिया। दरअसल 2006 से पहले जो प्लूटो था वो ग्रह की श्रेणी में काउंट किया जाता था और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 ग्रह काउंट किए जाते थे। लेकिन 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस चीज़ को हटा दिया और यम को यानी प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब हम जानते हैं कुछ तारों के बारे में। ये तारा है
हैली पुच्छल तारा 76.3 वर्ष के अंतराल पर सूर्य के सबसे निकट आया था और तब इसे बिना दूरदर्शी यंत्र के भी देखा जाता था। एक ही धूमकेतु को हर 3 वर्ष के बाद सूर्य के समीप से गुजरते हुए देखा जा सकता है। वहीं काहुतेक धूमकेतु को 1774 में दिखाई दिया गया था और अब 75,000 वर्ष बाद दिखाई देगा। यहाँ से हमारे सौरमंडल के थ्योरी समाप्त होते हैं और क्वेश्चन का सेशन शुरू हो जाता है। तो यदि आपने थ्योरी को ध्यान से सुना होगा तो इन सारे सवाल के आप जवाब जरूर दे पाएंगे। और आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। पहला सवाल है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, बी है जेल बेयर्ड ने, सी है कोपरनिकस ने और डी है केपलर ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोपरनिकस ने। गैलीलियो की बात की जाए तो इन्होंने दूरबीन की खोज की थी, जेल बर्ड ने टीवी की खोज की थी और केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की बात की जाए तो उनकी टोटल संख्या 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाती हैं? धूमकेतु, उल्का, लुब्ध या फिर अभिनव तारा? तो इसका सही जवाब होगा लुब्ध। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की वह पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसने कहा था? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है डाल्टन, सी है कोपरनिकस और डी है आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब होगा कोपरनिकस। न्यूटन की बात की जाए तो इन्होंने गति का नियम दिया था, डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी और आइंस्टीन जो हैं इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकांक कहा जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी तथा सूर्य, बी है पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी है बृहस्पति तथा सूर्य और डी है प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो खगोलीय दूरी होती है या औसतन दूरी होती है उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है संध्या प्रकाश, बी है उदयमान सूर्य, सी है बहुत चमकदार चंद्रमा और डी है सूर्य की ध्रुवीय वृत्त के देर तक चमकना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है कि सूर्य को रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 71%, बी है 61%, सी है 75% और डी है 54%। तो इसका सही जवाब होगा 71%। सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वही आपस में मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, जिससे सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है और इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, वो पृथ्वी का उपग्रह है और शुक्र और पृथ्वी एक प्लेनेट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है? ऑप्शन ए है 800 डिग्री सेल्सियस, बी है 600 डिग्री सेल्सियस, सी है 6000 डिग्री सेल्सियस और डी है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी है नियॉन,
सी है ऑर्गन और डी है ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? ऑप्शन ए है 8.3 मिनट, बी है 7.3 मिनट, सी है 9.4 मिनट और डी है 3.6 मिनट। तो इसका सही जवाब होगा 8.3 मिनट। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो उसका सही जवाब होगा 1.3 सेकेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? तो इसका सही जवाब होगा ए बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300 या फिर 56, 36 या फिर 88? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 88, क्योंकि बुध को सूर्य की परिक्रमा या फिर बुध को अपने अक्ष पर एक ध्रुव गति पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मतलब कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर घूमने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है मंगल और शुक्र, बी है बुध तथा शुक्र, सी है मंगल तथा बुध और डी है वरुण तथा अरुण। तो इसका सही जवाब होगा बुध और शुक्र, यानी बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है मंगल। तो इसका सही जवाब होगा बुध, क्योंकि बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है? ऑप्शन ए है बुध, बी है मंगल, सी है शुक्र, डी है यम। तो इसका सही जवाब होगा सी शुक्र, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह काफी हद तक पृथ्वी के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। देखिए, यदि ग्रहों की श्रेणी देखी जाए तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर आता है पृथ्वी। तो सबसे निकट ग्रह कौन हो गया? शुक्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। देखिए, भोर का तारा बोले, इवनिंग स्टार बोले, ये दोनों सवाल एक ही जैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है शनि। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या फिर एक मृत प्राय तारा? तो इसका सही जवाब होगा एक मृत प्राय तारा। एक मृत तारे को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पेरी, बी है एमंडसेन, सी है तस्मान और डी है जॉन केबॉट। तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट पेरी। यदि उत्तरी ध्रुव की खोज की बात की जाए तो वो रॉबर्ट पेरी ने की थी, और दक्षिणी ध्रुव के खोज की बात की जाए तो वो एमंडसेन ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव को पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैगलेन, अमेरिगो वेस्पुसीज, पियरी या फिर एमंडसेन? तो इसका सही जवाब होगा एमंडसेन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है पृथ्वी की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है शुक्र एवं मंगल के बीच, बी है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, सी है शुक्र एवं बृहस्पति के बीच और डी है बुध एवं शुक्र के बीच।
देखिए, यदि ग्रहों की क्रम देखा जाए तो सबसे पहले आता है बुध, और बुध के बाद आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, और उसके बाद आता है मंगल। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी और उसके बाद आता है मंगल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दिखाई देती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी? तो इसका सही जवाब होगा 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दिखाई देती है और इस घटना को उपसौर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से दिन उपसौर होता है, तो उसका सही जवाब होगा 3 जनवरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब दिखाई देती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या फिर 4 जुलाई को? तो इसका सही जवाब होगा 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर दिखाई देती है 4 जुलाई को, जिसे कहते हैं अपसौर्य। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। यदि अधिकतम दूरी बोले तो अपसौर्य और न्यूनतम दूरी बोले तो उपसौर्य, जो कि 3 जनवरी को घटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है 107.7 मिलियन, बी है 142.7 मिलियन, सी है 146.7 मिलियन और डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए है 24 घंटे, बी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, सी है 23 घंटे 30 मिनट और डी है 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। नॉर्मली इसे हम 24 घंटे मान लेते हैं, लेकिन यही थोड़े थोड़े टाइम की गैपिंग 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, और यही कारण है कि नॉर्मल ईयर में हमें 365 डेज देखने को मिलते हैं, और जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाते हैं, जहाँ पे फरवरी में 29 डेज देखने को मिलते हैं। और इसकी कारण यही है कि हमारे टाइमिंग में थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल, कोपरनिकस, स्ट्रोम्बो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। आप जानते हैं कि आकार की दृष्टि में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है और ये सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय होते हैं? वलय यानी रिंग या फिर छल्ले? इसका ऑप्शन है बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि। तो इसका सही जवाब होगा शनि, जो दिखने में पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने किसके संबंध में अपने मिशन का नाम जूनो रखा था? जूनो, शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सी, बृहस्पति, जिसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है शुक्र, सी है यूरेनस, डी है वरुण। तो इसका सही जवाब है डी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है सूर्य, सी है जुपिटर और डी है चंद्रमा। तो इसका सही जवाब है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग। दूसरा ऑप्शन है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। तीसरा ऑप्शन है सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग और चौथा ऑप्शन है सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैली धूमकेतु को आवर्तकाल कितने समय बाद होता है, यानी हैली धूमकेतु को कितने समय बाद फिर से देखा जा सकता है?
66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या फिर 96 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा 76 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी होती है? 70 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर, 100 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर, 110 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर या फिर 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा होते हैं? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है मंगल, सी है शनि और डी है शुक्र। तो इसका सही जवाब होगा शनि। वर्तमान में शनि के 145 उपग्रह हैं और बृहस्पति के उपग्रह की बात की जाए तो इसके टोटल 95 उपग्रह हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? चीन, रूस या फिर भारत या फिर जापान? तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत। भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बना जिसने पहली बार में ही मंगल के परिक्रमण कक्ष में अपने सैटेलाइट को भेज दिया और यह कारनामा 2013 में हुआ था। 2013 में मिशन मंगल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रक्षिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र और ऑप्शन डी है सूर्य। तो इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह चंद्रमा है और इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। अब ये सवाल आपके लिए है जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन है कि हैली धूमकेतु आवर्तकाल 76 वर्ष होता है, लेकिन इसकी संरचना में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है अमोनिया और धूल, सी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और डी है ए और बी दोनों। उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।